How to automatically transfer data entries from one sheet to another sheet without VBA using button। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम एक बटन के जरिए से डेटा एंट्रीज को एक शीट से दूसरी शीट में आसानी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास दो शीट मौजूद हैं, शीट 1 और शीट 2। शीट 1 के अंदर यहाँ पर हम डेटा एंट्री करेंगे और वही डेटा यहाँ पर हम शीट 2 के अंदर सेव करेंगे। एक एंट्री यहाँ पर मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कीबोर्ड प्राइस क्वांटिटी और डेट। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो डेटा ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर हम न्यू एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर शीट 2 पर देखते हैं। शीट 2 पर आप देख लीजिए वही एंट्री यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ, माउस प्राइस क्वांटिटी और करंट डेट। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो गया शीट 2 पर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरह ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर शीट किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो शीट्स मौजूद है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। शीट नंबर 1 के जो आइटम हेडिंग है ये मैंने ऑलरेडी कॉपी किए हुए हैं और यहाँ पर ट्रांसपोज के कमांड्स के जरिए से पेस्ट किए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इस तरह, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी और डेट लिखेंगे और फिर वो ऑटोमेटिकली एक बटन के ज़रिए से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए मैक्रो के ज़रिए से एक कमांड को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप इस तरह के हेडिंग बना लें और इसके बाद इसका एक एंट्री करें। व्यू टैब के अंदर मैक्रोस की एक कमांड मौजूद है, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। यहाँ पर इस मैक्रो का नाम टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सेव डेटा। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब हम यहाँ पर जो भी फंक्शन अप्लाई करते हैं वो इस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब इस टेक्स्ट को एंट्रीज को सेलेक्ट करें और कंट्रोल C के जरिए से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद शीट 2 पर जाना है और शीट 2 में यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, लेकिन पेज स्पेशल के अंदर जाना है और यहाँ पर पेज स्पेशल के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है ट्रांसपोज। यानी वही टेक्स्ट जो कॉलम में था अब यहाँ पर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ओके पर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि वही टेक्स्ट जो कॉलम में था अब रो में तब्दील हो गया है। और अब यहाँ पर एक न्यू रो इंसर्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ इसके बाद इधर क्लिक करें। इसके बाद शीट 1 पर चले जाएं। शीट 1 पर इस डेटा को डिलीट करें। कीबोर्ड से मैंने डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया और इसके बाद इस सेट पर क्लिक करना है और अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। दोबारा व्यू टैब पर चले जाए, मैक्रोस पे जाए और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग इस पर क्लिक करें। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर एक बटन बनाना है तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहाँ पर शेप्स के अंदर बहुत सारे शेप्स है। यहाँ से ये अराउंडेड रेक्टेंगल ये शेप सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पर ड्रा करें। अब यहाँ पर इसके लिए एक नाम टाइप करें, राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेव डेटा और अब इसके नीचे यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर दिया। अब इस बटन पर दोबारा राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर असाइन मैक्रो पर क्लिक करें और वही जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था सेव डेटा इसको मैंने सेलेक्ट किया। यानी इस मैक्रो को असाइन करना है इस बटन के ऊपर। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और सेव डेटा बटन इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो हमारा डेटा एंट्री है वो सेकंड शीट पर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक और एंट्री करता हूँ, माउस इसका प्राइस क्वांटिटी और डेट और अब सेव बटन पर क्लिक करें। मैंने सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से वो डेटा ट्रांसफर हो गया और ये खाली भी हो गया। अब सेकंड शीट पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डेटा मौजूद है या नहीं। सेकंड शीट पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एंट्रीज हो गए। एक और एंट्री करते हैं। शीट 1 पर दोबारा चले जाते हैं और यहाँ पर एक और एंट्री करता हूँ,
हार्ड डिस्क, इसका प्राइस लिखता हूँ और क्वांटिटी और डेट। अब इसको भी सेव करना है तो सेव डेटा बटन पर क्लिक करें तो ये डेटा सेव भी हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर शीट 2 पर अब देखते हैं 3 एंट्रीज हो गए। एक और एंट्री करता हूँ, लैपटॉप, क्वांटिटी और डेट। सेव डेटा पर क्लिक करें, शीट 2 पर देखता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इस तरह आसानी के साथ एंट्री करेंगे और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी शीट पर। अब इस शीट का थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। तमाम शीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, एक कलर हो गया। और इसका कलर हम अलग देते हैं, सेलेक्ट कर दिया, इसको दोबारा वाइट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसका कलर रेड कर दिया, बोल्ड। यानी आप इसका फॉर्मेट यहाँ पर तब्दील करें। ईडी का प्राइस लिखता हूँ और यहाँ पर क्वांटिटी लिखता हूँ और इसका डेट। अब यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें तो ये डेटा ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर शीट 2 पर देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।